आदाब नाजरीन, भारत एक्सप्रेस उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूं निसार अहमद खान। लोकसभा इलेक्शन के लिए बिहार में एनडीए के दरमियान सीट शेयरिंग का ऐलान हो गया है। इसके साथ ही नाराजगी का दौर भी शुरू हो गया है। सीट नहीं मिलने से रामविलास पासवान के भाई और चिराग पासवान के चचा पशुपति कुमार पारस नाराज हो गए हैं और उन्होंने आज मोदी कैबिनेट से इस्तीफा भी दे दिया है। इस्तीफा का ऐलान करते हुए उन्होंने पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया, जबकि एनडीए में नजरअंदाज किए जाने का दर्द भी जाहिर कर दिया। उन्होंने कहा कि 2014 से हम एनडीए के साथ लगन और वफादारी के साथ हैं, लेकिन मेरे और मेरी पार्टी के साथ नाइंसाफी हुई है। हालांकि पशुपति कुमार पारस ने अभी तक एनडीए से अलग होने का ऐलान नहीं किया है, लेकिन ऐसी खबरें हैं कि वो एनडीए से अलग होकर महागठबंधन या अजीम इत्तेहाद से हाथ मिला सकते हैं। लालू प्रसाद यादव के बेटे और आरजेडी लीडर तेज प्रताप यादव अब पशुपति पारस का इस्तकबाल करने के लिए भी तैयार हैं। उन्होंने कहा कि अगर पशुपति पारस एनडीए से अलग होकर महागठबंधन में आते हैं तो उनका इस्तकबाल किया जाएगा। बिहार में एनडीए की परेशानी यहीं खत्म नहीं हुई है, बल्कि सीट शेयरिंग में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को सिर्फ एक सीट दी गई है। मीडिया में खबरें हैं कि उपेंद्र कुशवाहा काराकाट की सिर्फ एक सीट मिलने से बेहद नाराज हैं। वो पहले 3 सीट चाहते थे, लेकिन कम से कम 2 सीट के लिए राजी हो गए थे। सीट शेयरिंग के ऐलान के बाद से उन्होंने पूरी तरह से खामोशी अख्तियार कर रखी है, लेकिन उन्होंने अपनी नाराजगी भी एक तरह से जाहिर कर दी है। उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी नाराजगी बीजेपी हाईकमान को सीट शेयरिंग के ऐलान से पहले ही बता दिया था। सीट शेयरिंग के ऐलान के लिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी दफ्तर में मुनक्किद की गई थी, उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी वहां भी वाज़ेह तौर पर देखने को मिली थी। कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी पार्टी का कोई भी नुमाइंदा नहीं भेजा। बीजेपी दफ्तर में सीट शेयरिंग के ऐलान के लिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें बीजेपी की तरफ से बिहार बीजेपी के इंचार्ज विनोद तावड़े, डिप्टी सीएम और बिहार बीजेपी के प्रेसिडेंट सम्राट चौधरी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान की तरफ से राजू तिवारी और जीतन राम मांझी की पार्टी हम की तरफ से रजनीश कुमार शामिल हुए थे, मगर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का नुमाइंदा इसमें शामिल नहीं हुआ। इससे उनकी नाराजगी की खबरों को मजीद मजबूती भी मिल गई। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या उपेंद्र कुशवाहा खामोशी के साथ ये कड़वा घूंट पी लेंगे या फिर वो बागी तेवर दिखाने की कोशिश करेंगे। अभी तो वो खामोश हैं और ये खामोशी जाहिर करती है कि वो एक सीट से भी इक्तफा कर सकते हैं। वहीं मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी या वीआईपी को भी मायूसी का सामना करना पड़ा है। इनको भी एनडीए से उम्मीद थी कि एक सीट मिल जाएगी, लेकिन उन्हें मायूसी का सामना करना पड़ा। मुकेश सहनी फिलहाल काफी मुश्किल में नजर आ रहे हैं, क्योंकि एनडीए में उनको सीट नहीं मिली है और इंडिया अलायंस में उनके लिए बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं बन पा रही है। दरअसल 23 मार्च 2022 को उनकी पार्टी के तीनों एमएलए राजू सिंह, मिश्री लाल और स्वर्णा सिंह बीजेपी में शामिल हो गए थे। इस तरह से अभी उनकी पार्टी का कोई भी रुकन किसी भी ईवान की नुमाइंदगी नहीं करता है। 2019 लोकसभा इलेक्शन में वो ग्रैंड अलायंस या महागठबंधन का हिस्सा जरूर थे, लेकिन 2020 के असेंबली इलेक्शन में आरजेडी से और इंडिया अलायंस या महागठबंधन से नाता तोड़कर वो एनडीए में शामिल हो गए थे। उस वक्त उन्हें बीजेपी ने अपने कोटे से 11 सीटें भी दी थीं, लेकिन उन्हें कामयाबी सिर्फ 4 सीटों पर मिली थी। फिलहाल मुकेश सहनी का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा, इस पर अब भी सवाल है। आपको बता दें कि लोकसभा इलेक्शन के लिए बिहार में पीर को यानी मंडे के रोज एनडीए की में सीट शेयरिंग का ऐलान हुआ था। बीजेपी को 17 सीटें मिली हैं, जबकि 40 लोकसभा सीटों वाले बिहार में सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू 16 सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी। इस तरह से बीजेपी बड़े भाई के किरदार में होगी। वहीं चिराग पासवान 5 सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे। इसके अलावा एक एक सीट उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की पार्टी हम के खाते में गई है, जबकि पशुपति पारस और मुकेश सहनी को कोई भी सीट नहीं मिल पाई है। यहीं से दोनों लीडरान नाराज हैं
और नए सियासी सफर से मुतालिक गौर-व-खोज भी कर रहे हैं। पशुपति पारस हाजीपुर सीट से एक बार फिर इलेक्शन लड़ना चाहते थे, लेकिन इस सीट पर चिराग पासवान ने उन्हें पीछे छोड़ने में कामयाबी हासिल कर ली। चिराग पासवान हाजीपुर सीट से इलेक्शन लड़ेंगे क्योंकि ये रामविलास पासवान की रिवायती सीट रही है। पशुपति पारस को गवर्नर ओहदे का ऑफर दिया गया था, हालांकि वो इसके लिए राजी नहीं हुए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि पशुपति पारस, उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश साहनी कौन सा रास्ता अपनाते हैं। यहीं से बिहार के सियासी हालात का भी रास्ता खुलेगा। आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस उर्दू और मुझे दीजिए इजाजत। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी जरूर दें। और हां, अगर फेसबुक पर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।